कहानी सुनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी कहानी सुनकर महसूस करें। ये कहानी एक शिव भक्त की है। बहुत समय पहले विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, नागदामपुर। इस गांव में एक युवक रहता था, नाम था भोला। भोला बचपन से ही भोलेनाथ का परम भक्त था। लोग उसे भोला पागल कहकर हंसते थे, क्योंकि वह दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जाप करता था। नदी किनारे बैठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और सबकी सेवा करता। भोले की एक ही आस्था थी, मेरे महादेव हमेशा मेरे साथ है, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो। एक दिन पास के जंगल में लकड़ियां काटते हुए भोला एक गहरी गुफा में चला गया। गुफा के भीतर अंधेरा और ठंडी हवाएं थी। अचानक उसे वहां एक पुराना शिवलिंग मिला, जिस पर सूखा हुआ बेलपत्र था। भोला चकित रह गया। उसने वही घुटनों के बल बैठकर जोर से कहा, ओम नमः शिवाय। अचानक गुफा की दीवार पर एक अजीब सी कंपन हुई, जैसे कोई शक्ति जाग गई हो। उस शिवलिंग से एक हल्की सी आवाज आई, बोला, तूने मुझे शुद्ध हृदय से पुकारा है। यहाँ कई युगों से मेरी उपासना भुला दी गई थी। आज से तू मेरा सच्चा रक्षक होगा, लेकिन सावधान, इस गुफा का रहस्य काल से भी गहरा है। भोले को समझ नहीं आया कि ये आशीर्वाद था या चेतावनी, मगर उसके दिल में और भक्ति जाग उठी। उस रात गांव में अचानक हजारों जहरीले नाग प्रकट हो गए। लोग चीखने लगे, भागने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये सब कहां से आए। भोला निडर होकर दौड़ा और गांव के बीच खड़े शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। उसने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। तभी आकाश से बिजली कड़की और गांव के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन गया। नाग धीरे धीरे शांत होकर गांव से बाहर चले गए। गांव वाले दंग रह गए। सबने भोले को देखा और कहा, यह तो महादेव का चमत्कार है। भोला सच में भगवान का परम भक्त है। लेकिन हर जगह भक्ति स्वीकार नहीं होती। पास ही एक तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था कालीनाथ। वह काली शक्तियों का साधक था और भोले की बढ़ती महिमा से जलने लगा। उसने भोले को पकड़कर कहा, तू समझता क्या है? तेरे मंत्रों और पूजा से मेरी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। अब देख, तुझे तेरे भोलेनाथ भी नहीं बचा पाएंगे। कालीनाथ ने यज्ञ करके एक भयानक प्रेत बुलाया। वह प्रेत गांव की ओर दौड़ा। उसके शरीर से आग निकल रही थी। भोला फिर शिवलिंग के सामने बैठा। उसने आंख बंद की और पूरे हृदय से पुकारा, भोलेनाथ, अगर मैं आपका सच्चा भक्त हूं तो इस भाव को बचा लीजिए। अचानक प्रेत के सामने गुफा में रखे शिवलिंग से धुएं का बादल उठा और वह महाकाल का रूप बन गया। महाकाल ने त्रिशूल से प्रेत को भस्म कर दिया। कालीनाथ कांप उठा और वही ढेर हो गया। समय बीता। एक रात भोला सपने में देखता है कि यमदूत उसे बुलाने आए हैं। वे कहते हैं, भोला, तेरा जीवन अब समाप्त हुआ, चल हमारे साथ। भोला घबरा जाता है, लेकिन तभी उसके कानों में एक गूंजती आवाज आती है, मेरा भक्त मृत्यु से भी परे है। सुबह जब भोला उठा तो उसका शरीर चमक रहा था, जैसे भगवान ने उसे अमरत्व का आशीर्वाद दे दिया हो। लोगों ने कहा, भोले के प्राण खुद महाकाल ने बचाए। अब गांव वाले भोले को साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान का भक्त मानते थे। लेकिन भोले का मन अभिमान में नहीं डूबा। वह पहले की तरह भोलेनाथ के नाम पर ही सब करता। एक दिन वही गुफा फिर से गूंज उठी। भोला अंदर गया। इस बार शिवजी स्वयं प्रकट हुए, ज्योतिर्मय रूप में। शिवजी ने कहा, भोला, तूने हर संकट में मुझ पर विश्वास रखा। तुम पर काल भी हावी नहीं हो पाया। आज से तू कालकेश्वर का वरदान कहलाएगा। जहां जहां तेरा नाम लिया जाएगा, वहां मेरा संरक्षण रहेगा। भोला आंसुओं से भीग गया और शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, भोलेनाथ, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस इतना दीजिए कि मेरे गांव और मेरे लोग सदा सुरक्षित रहे। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अंत। आज भी नागदामपुर गांव में वह पुराना शिवलिंग है। लोग मानते हैं कि जब भी कोई संकट आता है, भोले का स्वर गूंजता है, ओम नमः शिवाय, और गांव सुरक्षित हो जाता है। भोले की कथा केवल भक्त की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की गवाही है कि सच्चे मन से पुकारने पर महादेव स्वयं हर बार अपने भक्त की रक्षा करते हैं।
चाहे ये कहानी काल्पनिक हो, लेकिन आप लोग जरूर अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें और बोलो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।